वेलकम टू द 9th एपिसोड ऑफ सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग सीरीज। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इफ एल्स कंडीशनल ऑपरेटर इफ एंड एल्स कैसे काम करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या होता है एंड कौन कौन से कीवर्ड्स हम उसमें यूज करते हैं। सो हाय देयर, माई सेल्फ अक्षय कुरेकर, अ ब्लॉकचेन डेवलपर एंड अ पर्सन हु बिलीव्स दैट काइंडनेस इज द की टू हैप्पीनेस। अगर आपको खुश रहना है तो विनम्र रहिए। सो इसी थॉट के साथ में आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिमिक्स टूल। तो यहाँ पे मैंने एक ड्राफ्ट बना के रखा है बेसिक से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का। इफ एल्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नाम है मेरे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड्स कंडीशनल ऑपरेटर जो इफ एंड एल्स है उसमें यूज कर सकते हैं। सबसे पहला मेरा है इफ, देन एल्स और एल्स इफ। एल्स पूरा एल्स स्पेस इफ, ये जो तीन कीवर्ड्स है ये कीवर्ड्स हम यूज कर सकते हैं और ये तीनों कीवर्ड्स हम यूज करेंगे। और एक यूज केस के साथ में या एक एग्जाम्पल बोल सकते हैं आप उसको, उस प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ में कोड को समझेंगे। तो मेरा एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है। हम मैंने तीन वेरिएबल्स डिसाइड किए, कार प्राइस, बजट एंड स्टेटस। वेरिएबल्स देख के आपको थोड़ा आइडिया आ गया होगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेरा एक बजट है, मतलब मुझे अभी कार परचेस करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, प्राइस कंपेयर करूँगा और वो प्राइस कहाँ से लूँगा, मैं यूज़र से इनपुट लूँगा। एक फंक्शन बनाऊँगा मैं, बेसिकली एक फंक्शन बनाएंगे अपन, बाय बाय कार समथिंग लाइक दैट। और उस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर हम चेक करेंगे, एक यूज़र से कार प्राइस लेंगे और बजट के साथ में कंपेयर करेंगे उस कार प्राइस को, और उस कंपैरिजन के हिसाब से हमारा फ्लैग सेट करेंगे इस बूलियन स्टेटस का कि फॉल्स रहेगा कि ट्रू रहेगा। अगर ट्रू है मतलब मैं बाय करना चाह रहा हूँ, फॉल्स है मतलब नहीं करना चाह रहा हूँ। सो नाउ लेट्स यहाँ पे एक फंक्शन के साथ में समझते हैं। तो लेट्स राइट अ फंक्शन। यहाँ पे एक फंक्शन कीवर्ड हमें यूज़ करना पड़ेगा। फंक्शन का नाम देते हैं बाय कार, बाय कार, जो कि जिसके अंदर हम एक पैरामीटर लेंगे कार प्राइस। तो उसका डेटा टाइप है मेरा यूएंट। यूएंट भी लिख सकता हूँ मैं, या फिर यूएंट 256 भी बाय डिफॉल्ट यूएंट 256 रहता है। बट गुड प्रैक्टिस क्या है कि उसका कितना बिट साइज अपन ये कर रहे हैं, इट्स गुड टू मेंशन। यहाँ पे मैं दे देता हूँ प्राइस। प्राइस मैंने दे दिया है यहाँ पे, एंड देन आई वांट टू मेक इट पब्लिक। पब्लिक क्या मैंने इसको, एंड रिटर्न क्या करूँगा मैं यहाँ पे, रिटर्न करूँगा मेरा स्टेटस। तो स्टेटस का बुलियन टाइप क्या है, सॉरी इसका स्टेटस का टाइप है बुलियन। तो रिटर्न रिटर्न्स, यहाँ पे मुझे टाइप करना होता है रिटर्न्स, एंड देन इसका टाइप है बुल। स्टेटस का टाइप है, मेरे को बुल रिटर्न करना है। और फंक्शन बॉडी, अभी फंक्शन बॉडी में सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो मेरी प्राइस दिख रही है, प्राइस को मैं सेट कर दूंगा कार प्राइस से। सो लेट्स डू वन थिंग, कार प्राइस, कार प्राइस जो है मेरी सेट हो गई प्राइस से, कार प्राइस सेट हो गई प्राइस से। एंड देन अभी मेरा यहाँ पे आएगा रिटर्न, रिटर्न कर दूंगा मैं टू अवॉइड जस्ट एरर्स स्टेटस। यस, यहाँ पे मेरा यहाँ पे मेरा रिटर्न क्या हो गया, स्टेटस हो गया। नाउ आई डोंट हैव एनी एरर इन द फंक्शन। तो यहाँ पे मेरा कंडीशनल ऑपरेटर आएगा। तो कंडीशनल ऑपरेटर में क्या आएगा, सबसे पहले लेते हैं इफ अगर जो कार प्राइस है, इफ सीआर कार प्राइस इज ग्रेटर दैन बजट, तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरी कार प्राइस ज़्यादा है बजट से तो मेरा स्टेटस क्या सेट करूँगा मैं, ऑब्वियसली फॉल्स। स्टेटस आई वांट टू सेट स्टेटस इज इक्वल टू फॉल्स, सॉरी एफ, फॉल्स सेट कर दिया मैंने, स्टेटस फॉल्स। अभी यहाँ पे लेते हैं एक एल्स इफ वाला स्टेटमेंट। एल्स इफ अगर मेरा कार प्राइस, यहाँ पे मैं देना चाहूँगा कार प्राइस जो है मेरी, अगर कार प्राइस इक्वल टू रही मेरे बजट से, तो क्या करना है मुझे, तो उसको करना है बाय। तो बाय करने के लिए मैं क्या करूँगा, ट्रू करूँगा। स्टेटस सेट करूँगा मैं यहाँ पे, स्टेटस इज इक्वल टू ट्रू, ट्रू कर दिया मैंने। और एक मेरा आखिरी में क्या आना चाहिए, एल्स देते हैं हम इसको। अगर इसके अलावा कुछ भी रहा तो इसके अलावा क्या हो सकता है, ये हो जाएगा। इसके अलावा एक ही कंडीशन बचती है कि वो लेस रहेगा, कार प्राइस इज लेस देन माई बजट, तो वो मेरे बजट के अंदर बैठेगा। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम क्या करेंगे, स्टेटस वुड बी ट्रू, TRUE ट्रू। ठीक है,
ये हो गया मेरा सेट, स्टेटस ट्रू हो गया। यस, ये मैंने काफ़ी अच्छे से फंक्शन लिख दिया है और आखिरी में हम स्टेटस को रिटर्न कर रहे हैं। सो नाउ लेट्स ट्राई टू रन रन इट। सो मेरा डिप्लॉय करते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को, या आई हिट द डिप्लॉय बटन, एक इंस्टेंस मिल गया मुझे। हमारे इसमें दो ही वेरिएबल रहेंगे क्योंकि बाकी के ये दो है पब्लिक है। एक मेरा बाय कार दिख रहा है मुझे यहाँ पे फंक्शन, और कार प्राइस। बाय डिफॉल्ट कार प्राइस कुछ नहीं रहेंगी, जीरो। सो सबसे पहले फंक्शन कॉल करते हैं बाय कॉल, बाय कार सॉरी, इनपुट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे इनपुट में क्या दूंगा मैं, प्राइस। प्राइस कितनी देनी है मुझे, यहाँ पे दिख रहा है मुझे इनपुट देना है प्राइस। सो मेरा बजट क्या डिफाइन किया मैंने, बजट डिफाइन किया 100। तो ये 100 अमाउंट है। तो अभी बजट में यहाँ पे 100 दिया था, तो लेट्स से अगर मैं 60 टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे, एज ए यूजर इनपुट दिया मैंने 60 और कॉल किया बाय कार को, तो मेरा यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन हो गया है। नाउ यू कैन सी ट्रांजेक्शन हो गया है। कार प्राइस चेक करते हैं, कार प्राइस 60 दिख रही है मुझे। तो जो पहले का ट्रांजेक्शन था जो कॉल किया था मैंने एज अ बाय कार, उसमें क्या रिटर्न किया उसने, यहाँ पे क्या रिटर्न हुआ, स्टेटस। तो उसको रिटर्न देखने के लिए हमें इनपुट और यहाँ पे आउटपुट होता है एक, यू कैन सी यहाँ पे इनपुट मैंने दिया था प्राइस 60 और आउटपुट क्या है, बुलियन ट्रू आ रहा है। यहाँ पे बुलियन ट्रू रिटर्न हो रहा है क्योंकि जो कार प्राइस है मेरी 60 है, विच इज लेस दैन। यहाँ पे वो क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा इस कार प्राइस का क्या है, 60, 60 इज ग्रेटर देन 100, नो। या फिर इफ एल्स इफ में आएगा, कार प्राइस इज इक्वल टू बजट, नो। एल्स में आया, एल्स में क्या है, एल्स में उसने स्टेटस को ट्रू सेट कर दिया, इट इज रिटर्न। ठीक है, तो ये मेरा रिटर्न हो गया यहाँ पे। सो दिस इज वर्किंग करेक्टली। लेट्स से 130 वैल्यू पास करके पास करते हैं एंड कॉल दी बाय कार। बाय कार फंक्शन को मैंने कॉल किया एंड यहाँ पे एक ट्रांजिशन कमिट हुआ है। उस ट्रांजिशन में मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स मिलते हैं। यहाँ पे ब्लॉक हैश मिलता है, कौन से मेरे कौन से ब्लॉक में वो ट्रांजिशन ऐड हुआ है, ट्रांजिशन हैश होता है। एंड दी ब्लॉक नंबर, कौन से ब्लॉक में मेरा ट्रांजिशन ऐड हुआ है, 6th ब्लॉक में हुआ है। फ्रॉम, ये ट्रांजिशन कहाँ से आया है, कौन सा फंक्शन कॉल हुआ है, यू कैन सी बाय कार हमने कॉल किया था विद द ट्रांजिशन आईडी विद द एड्रेस ऑफ द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। एंड यहाँ पे गैस जो हमने पिछली वीडियो में देख लिया, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चेकआउट कीजिए, एक और भी मिल जाएगा आपको कि गैस क्या होता है एंड हाउ इट वर्क्स। यहाँ पे दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट एक्जैक्टली आई एम लुकिंग फॉर, कि जो मैंने इनपुट पास किया था वो था 130 और मुझे चेक करना है उसका आउटपुट क्या है। उसका आउटपुट मिला है मुझे फॉल्स। सही है, क्योंकि ये जो अमाउंट है मेरे बजट के बाहर जा रहा है। 130 इज नॉट इन माई बजट, क्योंकि मेरा बजट डिफाइन यहाँ पे सिर्फ 100 ही है। और मैंने क्या डिफाइन किया यहाँ पे, अगर कार प्राइस इज ग्रेटर दैन बजट, तो कार प्राइस ग्रेटर है, सही है। सो वो क्या स्टेटस क्या सेट होना चाहिए मेरा, फॉल्स। तो मुझे रिटर्न क्या मिल रहा है, फॉल्स, करेक्ट। एंड यू कैन चेक क्रॉस वेरीफाई द कार प्राइस कि कार प्राइस कितनी हुई है। यहाँ पे 130 सेट है, तो जो मेरा अभी रिसेंट लॉजिक रन हुआ था वो 130 के हिसाब से रन हुआ था। कूल, ये चीज़ तो हमने देख ली है। अभी हम एक दूसरी चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे हम टर्नरी ऑपरेशन कैसे यूज़ कर सकते हैं एज अ कंडीशनल ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर को देखते हैं एक बार, तो उसके लिए एक अलग से फंक्शन बनाते हैं हम। टर्नरी ऑपरेटर, ऑपरेटर यूज केस, तो यहाँ पे मैं फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन लेट्स से टर्नरी दे देते हैं फंक्शन, इसका नाम टर्नरी, टर्नरी ऑप टर्नरी ऑपरेटर। फंक्शन के अंदर पैरामीटर मुझे ऐसा कुछ चाहिए नहीं, इसको पब्लिक रखना है, पब्लिक। एंड देन यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा बुलियन में, या बुलियन में रिटर्न करते हैं इसको, रिटर्न रिटर्न्स बुल। एंड देन यहाँ पे अभी क्या करना है मुझे, यहाँ पे एक सिंपल वन लाइनर स्टेटमेंट रहेगा। यहाँ पे मैं रिटर्न लिखूंगा। मुझे चेक करना है पहले कि अगर मेरा कार प्राइस, मान के चलो मुझे इफ एल्स में ही खेलना है, मुझे एल्स इफ की कंडीशन चेक नहीं करनी, मुझे यही चेक करना है अगर वो ग्रेटर देन है तो बाय करो, अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन है तो बाय मत करो, लेस देन है तो बाय करो। ठीक है, तो वो देना है मुझे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ब्रैकेट दूंगा और यहाँ पे चेक करूँगा कार प्राइस। जो कार प्राइस है, कार प्राइस इफ कार प्राइस इज ग्रेटर देन माय बजट, अगर कार प्राइस ग्रेटर देन बजट है तो क्या करूँगा यहाँ पे मैं,
तो क्वेश्चन मार्क, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसी को हम टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। और ये टर्नरी ऑपरेटर के जो फर्स्ट वैल्यू होता है वो ट्रू कंसिडर किया जाता है। लेट्स से मैं यहाँ पे स्टेटस सेट करूंगा अभी, स्टेटस सेट स्टेटस इज इक्वल टू ट्रू, और डायरेक्टली आई कैन रिटर्न हियर ट्रू। यहाँ पे मैं रिटर्न कर सकता हूँ ट्रू, और एल्स ये जो कोलन के बाद वाली बात ट्रीट की जाती है एज अ फॉल्स। सो इफ कार प्राइस इज ग्रेटर देन बजट, कार प्राइस ग्रेटर देन बजट है मतलब क्या, मुझे कार बाय नहीं करनी है, करेक्ट। सो यहाँ पे मैं दूंगा फॉल्स, यहाँ पे मैं फॉल्स दूंगा, और फिर अगर वो लेस देन है तो ट्रू। तो ये हो गया मेरा टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। अभी इसमें हमें बस एक चीज़ चाहिए कि इसको व्यू करना है, क्योंकि यहाँ पे मैं व्यू व्यू कंसिडर करना है, बिकॉज वी आर नॉट चेंजिंग इन स्टेट। यहाँ पे मैं ना ही कोई पैरामीटर ले रहा हूँ, और यहाँ पे इस पर्टिकुलर फंक्शन में किसी भी स्टेट को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। सो वी कैन मेक इट एज व्यू। ये हो गया, एंड यप, दैट्स इट। टर्नरी ऑपरेटर का भी मेरा हो गया। ये टर्नरी ऑपरेटर का लॉजिक है, सबसे पहला कंडीशन, फिर ये वाला स्टेटमेंट ट्रू। सो मैं आपको एक कमेंट आउट में दे देता हूँ स्टेटमेंट, इसका सिंटैक्स कैसे होना चाहिए। सबसे पहले स्टेटमेंट, स्टेट स्टेटमेंट, देन उसके बाद में टर्नरी ऑपरेटर, ये वाला ट्रू वाला रहता है यहाँ पे, ट्रू कंडीशन। यहाँ पे हमें ट्रू कंडीशन डिफाइन करनी होती है, एंड देन फॉल्स कंडीशन। यहाँ पे फॉल्स कंडीशन आ जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द लॉजिक। तो लेट्स डिलीट दिस इंस्टेंस एंड रीडिप्लॉय इट। इसको रीडिप्लॉय करके चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने बाय कार फंक्शन है, तो उसको हमने ऑलरेडी चेक किया था, प्राइस है। टर्नरी ऑपरेटर को चेक करते हैं, हाँ, बट नाउ वन थिंग वी नीड टू कंसिडर हियर। पहले इसको एक बार हिट करते हैं। यहाँ पे ट्रू आया, यहाँ पे ट्रू क्यों आया, क्योंकि जो मेरी कार प्राइस है बाय डिफॉल्ट कार प्राइस क्या सेट है, जीरो है। तो इसके लिए बराबर है कि अगर कार प्राइस ही जीरो है तो बजट से क्या है वो मेरा ग्रेटर है क्या, नहीं है, तो वो क्या ट्रीट होगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट में जाएगा, और ये फॉल्स कंडीशन मेरी ट्रू रिटर्न करेगा, विच इज़ करेक्ट। तो अभी मैं यहाँ पे एक बाय ऑपरेशन को हिट करता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे देता हूँ 120, विच इज़ बियॉन्ड माई बजट। 120 दिया मैंने, यहाँ पे मेरा ऑपरेशन हो गया है, और ये बाय कार फंक्शन ने मेरे को ट्रू फॉल्स रिटर्न कर लिया, करेक्ट, फॉल्स रिटर्न कर दिया। कार प्राइस में वेरीफाई करता हूँ, 120 आ गई। नाउ इफ आई हिट द टर्नरी ऑपरेटर, उसने मेरे को फॉल्स रिटर्न किया, सो विच इज करेक्ट वन। नाउ वी कैन वेरीफाई दिस इन द फंक्शन एज वेल। यहाँ पे भी मैं उसको वेरीफाई कर सकता हूँ, बुलियन ने रिटर्न किया है फॉल्स, क्योंकि इसमें इनपुट कुछ नहीं है, वी आर नॉट गिविंग एनी इनपुट। वो कार प्राइस इंटरनली स्टेट से कंपेयर करके हिट कर रहा है। So this is all about if, else and else if, and along with the ternary operator as well. So if you have any doubt, अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ पूछना रहा, if you have anything in your mind, feel free to comment on the video, and please do share with your friends and those who want to learn Solidity programming language. So, and please, if you have not subscribed yet, please subscribe to my channel and share with your friends. Thank you. Jai Hind. See you in next video.